शीर्षक: आज की लड़कियां और लड़के जो विवाह से पहले संबंध बनाते हैं, आत्मा, कर्म और जीवन पर उसका प्रभाव परमहंस योगानंद की दृष्टि से। भाग 1: प्रस्तावना, आत्मा की पुकार और आधुनिकता का शोर। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर सब सो रहे होते हैं, कहीं कोई आत्मा कराह रही होती है। वह कहती है, मैंने खुद को खो दिया। शरीर की आवाज में, समाज की चमक में, आधुनिकता के शोर में। यही आज के युग की कहानी है। आज की दुनिया तेज भाग रही है। हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, पर कोई नहीं समझता कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर होता है। स्वतंत्रता आत्मा को ऊंचा उठाती है, जबकि स्वच्छंदता आत्मा को नीचे गिराती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने आत्मा को शरीर मान लिया, और यही भूल आज के प्रेम, रिश्तों और आधुनिक संबंधों की जड़ में है। आधुनिक प्रेम आत्मा से शरीर तक का पतन। आज के युवा प्रेम को अनुभव नहीं, प्रयोग मान बैठे हैं। पहले प्रेम पत्र लिखा जाता था, अब चैट होती है। पहले प्रेम में समर्पण होता था, अब कनेक्शन होता है। पहले नजरें झुकती थीं, अब शरीर झुकता है। यह वही पतन है जिसकी चेतावनी योगानंद जी बहुत पहले दे चुके थे। उन्होंने कहा था, जब प्रेम केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, तब वह आत्मा का शत्रु बन जाता है। आज वही हो रहा है। लोग प्रेम नहीं कर रहे, उपभोग कर रहे हैं, और उपभोग की यह आग अब समाज की आत्मा तक पहुंच चुकी है। प्रेम की पवित्रता बनाम शारीरिक आकर्षण। प्रेम दो आत्माओं के बीच की दिव्य धारा है, जो ईश्वर के प्रकाश से बहती है। जब यह धारा शरीर के माध्यम से बहती है, तो संसार में सौंदर्य आता है। लेकिन जब यह धारा केवल वासना के गर्त में गिरती है, तो वही धारा विनाश का कारण बनती है। विवाह से पहले का संबंध उसी गिरावट का प्रतीक है। यह उस आत्मा की अनजानी पुकार है जो अपनी पवित्रता को भूल चुकी है। परमहंस योगानंद की दृष्टि ऊर्जा का नियम। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर दिव्य ऊर्जा बहती है। वही ऊर्जा जीवन है, वही प्रेम है, वही चेतना है। जब यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, तो वह वासना बनती है। जब यह ऊपर उठती है, तो वह भक्ति बनती है। बिना विवाह के जो संबंध बनते हैं, वे इसी दिव्य ऊर्जा के पतन का परिणाम है। जब युवा अपने भीतर की ऊर्जा को समझे बिना उसे व्यर्थ करते हैं, तो वे केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी कमजोर कर रहे होते हैं। आत्मा की ऊर्जा का पतन एक अदृश्य क्षय है। कल्पना कीजिए, एक दीपक है जिसमें सीमित तेल है। अगर आप उस दीपक को बिना उद्देश्य जलाते रहें, तो कुछ ही समय में वह बुझ जाएगा। वैसे ही शरीर में भी एक दिव्य तेल है। वह है वीर्य या प्राण शक्ति, जो मनुष्य की संपूर्ण सृजनात्मक क्षमता है। जब इसे नियंत्रण में रखा जाता है, तो यह व्यक्ति को तेजस्वी, प्रेरणादायक और दिव्य बना देती है। पर जब यह वासना में व्यर्थ जाती है, तो व्यक्ति थकान, चिंता और निराशा में डूब जाता है। यही कारण है कि आज के युवा भले ही सब कुछ पालें, पैसा, मोबाइल, फैशन, फिर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा की रोशनी बुझ चुकी होती है। आत्मा और वासना का संघर्ष। आत्मा कहती है, मुझे प्रेम चाहिए। शरीर कहता है, मुझे आनंद चाहिए। मन कहता है, मुझे अनुभव चाहिए। और जब ये तीनों टकराते हैं, तो उत्पन्न होती है भ्रमित जीवन शैली। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा शांत हो जाती है, तब मन स्पष्ट देखता है कि क्या शाश्वत है और क्या क्षणिक। पर आज मन शांत कहाँ है? वह लगातार शोर में है, सोशल मीडिया, आकर्षण, तुलना और अहंकार के तूफान में। ऐसे में प्रेम पवित्र नहीं रह सकता। आत्मा की चेतावनी, तुम प्रेम नहीं, आकर्षण ढूंढ रहे हो। एक समय था जब लड़की और लड़के के बीच पवित्र भाव होता था। नजरों में शर्म होती थी, मन में आदर। आज नजरों में इच्छा है और मन में जिज्ञासा। यह परिवर्तन केवल व्यवहार का नहीं, यह आत्मा की दिशा का परिवर्तन है। जिस समाज में पवित्रता लुप्त हो जाती है, वहां सत्य, करुणा और शांति भी धीरे धीरे मर जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, वासना वह अंधकार है जो आत्मा की रोशनी को ढक देता है, और जब यह अंधकार सामूहिक रूप लेता है,
तो पूरा समाज दिशाहीन हो जाता है। समाज का पतन संस्कृति से दूरी, आत्मा से दूरी। आज हम तकनीकी रूप से उन्नत हैं, लेकिन आत्मिक रूप से गरीब। हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कैसे सफल बनो, पर कोई नहीं सिखा रहा कैसे पवित्र बनो। विवाह अब समझौता बन गया है और प्रेम कंटेंट बन गया है। लोग अपने शरीर से नहीं, अपने स्टेटस से प्रेम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर जो चमक दिखती है वह भीतर के अंधकार को छिपा रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, बिना आत्मा के कोई संबंध स्थायी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आज रिश्ते एक मौसम जैसे हो गए हैं। कुछ महीने गर्मजोशी, फिर ठंडापन, फिर समाप्त। एक युवती की आत्मा की कहानी। कल्पना कीजिए, एक लड़की है। उसने अपने प्रेमी पर भरोसा किया, सोचा यही मेरा सच्चा साथी है। उसने अपने शरीर के साथ साथ अपना विश्वास भी दे दिया। पर कुछ महीनों बाद वह अकेली रह गई। लड़का चला गया और साथ ले गया उसका आत्मसम्मान। वह अब हंसती है, पर अंदर से टूट चुकी है। रात को सोते समय उसे वही सवाल सताता है, क्या यही प्रेम था? उसकी आत्मा कहती है, नहीं, यह प्रेम नहीं था, यह आत्मा की ऊर्जा का दुरुपयोग था। आधुनिकता का भ्रम फ्रीडम नहीं, भ्रमडम। आज फ्रीडम के नाम पर लोग वह कर रहे हैं जो आत्मा की आजादी नहीं, बंधन है। हर बार जब कोई संबंध केवल शरीर तक सीमित रहता है तो एक सूक्ष्म कर्म बंधन बन जाता है। वह व्यक्ति चाहे हजारों किलोमीटर दूर चला जाए, पर आत्मा की गहराई में वह ऊर्जा जुड़ी रहती है। इसीलिए कई बार आप किसी व्यक्ति को भूल नहीं पाते, क्योंकि आप उससे केवल मन से नहीं, ऊर्जा से जुड़े होते हैं। और जब यह जुड़ाव पवित्र नहीं होता तो वह भीतर एक कष्ट बनकर रह जाता है। निष्कर्ष, भाग 1 का सार। प्रेम और वासना के बीच की यह पतली रेखा आज की पीढ़ी ने मिटा दी है, परंतु आत्मा के नियम मिटाए नहीं जा सकते। जो ऊर्जा आप गलत दिशा में बहाते हैं वह एक दिन लौटकर आपकी ही राह रोकती है। इसलिए परमहंस योगानंद कहते हैं, अपने भीतर के प्रेम को पवित्र बनाओ, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। यह भाग आपकी आत्मा को भीतर से झकझोर देगा, क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि कैसे विवाह से पहले बने संबंध आत्मा, कर्म और पूरे समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भाग 2, कर्म का बंधन, आत्मा की पीड़ा और समाज का पतन। धीमी, रहस्यमय, भावनात्मक आवाज। मामे, रात का तीसरा पहर है। एक युवा आत्मा सो नहीं पा रही। उसके भीतर कोई बेचैनी है जो शब्दों से नहीं बताई जा सकती। वह सोचती है, मैंने क्या खोया और क्यों खोया। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने ही कर्मों की पुकार सुनना शुरू करती है। 1, हर संबंध का एक सूक्ष्म बंधन होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब 2 शरीर मिलते हैं तो केवल शरीर नहीं जुड़ते, आत्माएं भी एक सूक्ष्म ऊर्जा के तार से बंध जाती हैं। विवाह से पहले बना संबंध भले ही समाज में छोटा लगे, पर आत्मा के संसार में वह एक कर्म संस्कार बन जाता है। यह बंधन तब तक बना रहता है जब तक उस संबंध का प्रभाव समाप्त नहीं होता, और यह प्रभाव केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। हर शारीरिक संपर्क में आत्मा अपनी एक ऊर्जा का अंश देती है। जब वह अंश गलत व्यक्ति या अपवित्र स्थिति में दिया जाता है तो आत्मा कमजोर हो जाती है। वह प्रकाश खो देती है जो उसे ईश्वर की ओर खींचता था। 2, वासना का कर्मफल, ऊर्जा का ह्रास और मन का असंतुलन। जब कोई युवा अपनी यौन ऊर्जा को बिना विवेक के खर्च करता है तो उसे केवल आनंद नहीं, आत्मिक ऋण, स्पिरिचुअल डेट भी मिलता है। यह ऋण 3 स्तरों पर कार्य करता है। 1, शारीरिक स्तर पर थकान, आलस्य और जीवन में प्रेरणा की कमी। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों की चमक खोना, ये संकेत हैं कि प्राण शक्ति घट रही है। 2, मानसिक स्तर पर अस्थिरता, चिंता, अपराध बोध और डर। निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। मन बार बार भटकता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। 3, आत्मिक स्तर पर ध्यान में स्थिरता नहीं आती, ईश्वर या प्रार्थना में मन नहीं लगता,
भीतर से रिक्तता का अनुभव, जैसे आत्मा की लौ बुझ रही हो। परमहंस योगानंद समझाते हैं, वासना वह धुआं है जो आत्मा की लौ को ढक देता है। 3, जब कर्म लौटता है, आत्मा का मौन दंड। कर्म कभी क्षमा नहीं करता, वह केवल शिक्षा देता है। विवाह से पहले जो संबंध केवल आकर्षण पर आधारित होते हैं, वह भविष्य में जीवन के संघर्षों के रूप में लौटते हैं। यह कैसे लौटता है? जिस व्यक्ति ने किसी के विश्वास से खेला, अगले जन्म में वही व्यक्ति धोखे का अनुभव करता है। जिसने किसी का शरीर चाहा लेकिन आत्मा नहीं, अगले जीवन में वही प्रेम की भूख से तड़पता है। जिसने किसी को भावनाओं से तोड़ा, वही आत्मा भविष्य में बार बार टूटे रिश्तों से गुजरती है। कर्म न पुरुष को देखता है, न स्त्री को, केवल ऊर्जा को देखता है, और वही ऊर्जा न्याय करती है। 4, जब आत्मा पर परतें चढ़ती हैं, हर असंयमित संबंध आत्मा पर एक परत छोड़ता है। धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश कम होता है। फिर व्यक्ति कहता है, मुझे अब किसी चीज में आनंद नहीं आता। वह सोचता है यह परिस्थिति है, पर वास्तव में यह आत्मा की थकान है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा थक जाती है तो संसार का हर सुख उसे बोझ लगता है। यही कारण है कि आज के युवा सब कुछ पाकर भी खाली हैं। न उन्हें शांति है, न दिशा। 5, विवाह के पवित्र बंधन का अर्थ। ईश्वर ने विवाह इसलिए बनाया कि दो आत्माएं मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करें। विवाह आत्मा का अनुबंध है, शरीर का नहीं। जब कोई संबंध विवाह के बिना बनता है तो वह अनुबंध अधूरा होता है। उसमें न पवित्रता है, न स्थायित्व। विवाह में जो ऊर्जा ऊपर उठती है वह सृजनात्मक होती है, जीवन देने वाली। पर विवाह के बाहर वही ऊर्जा विनाशकारी बन जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, विवाह वह बंधन है जहां प्रेम ईश्वर का रूप लेता है। विवाह के बाहर वही प्रेम मनुष्य को नीचे गिरा देता है। 6, समाज का पतन जब संस्कार टूटते हैं, जब समाज के युवक युवतियां ब्रह्मचर्य और मर्यादा को त्याग देते हैं, तो उस समाज की जड़ें हिल जाती हैं। संस्कार टूटते हैं, परिवार कमजोर होते हैं और आत्माएं भटक जाती हैं। आज का यथार्थ, रिश्ते अस्थायी हो गए हैं। प्रेम अब टाइम पास बन गया है। परिवार अब केवल फॉर्मल स्ट्रक्चर है, आत्मिक नहीं। बच्चे असुरक्षा में पल रहे हैं क्योंकि माता पिता स्वयं असंतुलित हैं। समाज का यह पतन धीरे धीरे आत्मिक पतन में बदल रहा है। अब लोग मंदिर में भी सेल्फी लेने जाते हैं, भक्ति के लिए नहीं, दिखावे के लिए। परमहंस योगानंद कहते थे, जहां शरीर की पूजा होती है वहां आत्मा मर जाती है। 7, स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर दिव्यता। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को पूरक बनाया है, प्रतियोगी नहीं। जब दोनों अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मिलाते हैं तो दिव्यता का जन्म होता है। लेकिन जब दोनों केवल शरीर से जुड़ते हैं तो पाप का जन्म होता है। स्त्री की ऊर्जा शक्ति, वह सृष्टि की जननी है। जब वह अपनी पवित्रता खो देती है तो उसकी आभा मंद पड़ जाती है। वह बाहर से सुंदर दिख सकती है पर भीतर से खोखली हो जाती है। पुरुष की ऊर्जा शिवत्व, जब वह अपनी ऊर्जा को वासना में खो देता है तो उसका तेज समाप्त हो जाता है। वह निर्णायक नहीं रह जाता, केवल इच्छाओं का दास बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, पुरुष में शिव की चेतना है और स्त्री में शक्ति की। जब ये दोनों पवित्र होकर मिलते हैं तभी संसार में संतुलन रहता है। पर आज वही संतुलन बिगड़ गया है। शक्ति वासना में फंसी है और शिव भ्रम में। 8, जब आत्मा खुद को खो देती है, जब कोई आत्मा बार बार अपवित्र संबंधों में पड़ती है तो धीरे धीरे वह अपनी पहचान भूल जाती है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कौन थी, कहां जा रही है और किसे खोज रही है। उसकी चेतना भौतिक बन जाती है। वह ईश्वर से दूर संसार के जाल में बांध जाती है और फिर उसे मुक्ति नहीं, भ्रम मिलता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, वासना का मार्ग अंत में शून्य की ओर ले जाता है और संयम का मार्ग ईश्वर की ओर। 9, समाज की आत्मा की पुकार। आज का समाज एक ऐसी नदी बन चुका है जो अपनी दिशा खो चुका है। युवा कह रहे हैं हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में वे अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। हर शहर, हर कॉलेज, हर मीडिया प्लेटफॉर्म अब शरीर के आकर्षण की मंडी बन गया है।
पवित्रता मजाक लगती है और वासना मॉडर्न कहलाती है। पर सत्य यह है, जिस समाज में संयम मर जाता है वहां सभ्यता भी मर जाती है। समाज का पतन केवल अपराध से नहीं होता, वह तब होता है जब मनुष्य अपनी लज्जा खो देता है। 10. ईश्वर की दृष्टि में पवित्रता। ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, वे केवल परिणाम का अनुभव कराते हैं। जब कोई आत्मा बार बार अपनी ऊर्जा को वासना में बहाती है तो वह स्वयं अनुभव करती है, मैं क्यों थकी हूं, मैं क्यों खोई हुई हूं, मैं क्यों असंतुष्ट हूं। यह दंड नहीं, जागृति का संकेत है। ईश्वर यह कह रहे होते हैं, अब लौट आओ, तुमने प्रेम को गलत जगह खोजा। पारमहंसा योगानंदा कहते हैं, ईश्वर हमें कष्ट नहीं देते, वे केवल हमारी आत्मा को पुकारते हैं, अब समझो, अब जागो। निष्कर्ष, कर्म और समाज दोनों की दिशा। विवाह से पहले बना हर अपवित्र संबंध आत्मा के मार्ग में एक पत्थर है। वह व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर करता है और समाज को पतन की ओर ले जाता है। परंतु यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि आत्मा हमेशा पुनर्जन्म लेकर सीखती है। हर गलती, हर पीड़ा आत्मा के लिए एक पाठ बन जाती है, और जब वह पाठ समझ लिया जाता है तो वही आत्मा प्रकाश की ओर लौटने लगती है। यह हिस्सा उस ऊर्जा के रहस्य को उजागर करता है जो मनुष्य के भीतर दिव्यता को जागृत भी कर सकती है और पतन का कारण भी बन सकती है। भाग 3, विवाह से पहले संबंध के कर्मिक परिणाम। परमहंस योगानंद की दृष्टि से रात्रि का वह गहरा सन्नाटा जिसमें आत्मा अपने सत्य से संवाद करती है, वहीं कहीं आज के युवक युवतियां अपने भीतर के उस स्वर को खो बैठे हैं जो उन्हें बताता था, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, इसमें आत्मा का प्रकाश निवास करता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को अनुशासनहीन कर देता है तो वह ईश्वर से दूरी बना लेता है। वही ऊर्जा जो ध्यान में ऊपर उठती है, वासना में बहकर उसे नीचे खींच ले जाती है। कर्म की जड़ में ऊर्जा है। हर संबंध, हर स्पर्श, हर विचार ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब कोई युवक या युवती विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वे केवल शरीर नहीं जोड़ते, ऊर्जा, संस्कार और कर्म जोड़ते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा में उसके पिछले जन्मों के कर्मों की तरंगें होती हैं। जब दो आत्माएं बिना विवाह के केवल आकर्षण या वासना के आधार पर जुड़ती हैं तो वे उन तरंगों को भी साझा कर लेती हैं। एक की पीड़ा दूसरे की बेचैनी बन जाती है, एक की नकारात्मकता दूसरे की आत्मा का बोझ बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, वासना के क्षणिक सुख के पीछे अनगिनत दुखों की श्रृंखला छिपी होती है, क्योंकि आत्मा को जो दिव्यता चाहिए वह शरीर से नहीं, प्रेम की पवित्रता से मिलती है। आत्मिक बंधन का भ्रम। जब कोई संबंध शारीरिक आधार पर बनता है तो वह आत्मा को नहीं, केवल इंद्रियों को तृप्त करता है। कुछ समय बाद वही आकर्षण समाप्त हो जाता है, परंतु ऊर्जा का बंधन बना रहता है। इस बंधन को योगानंद जी आत्मिक गांठ कहते थे, जो व्यक्ति को बार बार उसी भावना, उसी व्यक्ति या उसी प्रवृत्ति की ओर खींचती रहती है। इसलिए बहुत से युवक युवतियां कहते हैं, हम जानते हैं यह गलत है, फिर भी हम उससे दूर नहीं रह पाते, क्योंकि वह केवल भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक कर्म बंधन बन चुका होता है। मन की अशुद्धि और आत्मा की दूरी, जो ऊर्जा ध्यान में ऊपर उठकर चेतना को ईश्वर से जोड़ सकती थी, वह अब नीचे के केंद्रों में बिखर जाती है और व्यक्ति के भीतर अशांति, बेचैनी और आत्मग्लानि का जन्म होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्मा की शांति तभी मिलती है जब तुम अपनी जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाते हो। जो ऊर्जा प्रेम में नहीं, वासना में बहती है, वह आत्मा को अंधकार में ले जाती है। विवाह से पहले के संबंध का सबसे गहरा परिणाम यही है, मनुष्य अपनी ही आत्मा से कट जाता है। वह ध्यान नहीं कर पाता, मन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि भीतर का चुंबक, ऊर्जा बिखर चुका होता है। कर्म का प्रतिफल। कर्म केवल कर्म नहीं, तरंग है। एक बार जो ऊर्जा तुमने किसी के साथ साझा की, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो गई। यदि वह संबंध पवित्र नहीं था तो वह तुम्हारे जीवन में दुख, असंतोष या टूटे हुए संबंधों के रूप में लौटेगा। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म
अपने समान फल लेकर लौटता है। जिस प्रकार तुमने किसी की आत्मा को छुआ है, वही ऊर्जा एक दिन तुम्हारे जीवन को भी उसी प्रकार छुएगी। इसलिए जो आज विवाह से पहले सुख मानकर संबंध बना लेते हैं, उन्हें भविष्य में या तो विश्वासघात मिलता है या संबंधों में स्थायित्व नहीं रहता। यह कर्म का नियम है। जो बंधन पवित्रता से रहित है, वह कभी स्थायी नहीं होता। आत्मा की पीड़ा। कई बार व्यक्ति सोचता है, मैं तो आधुनिक हूं, इसमें क्या गलत। पर आत्मा आधुनिक नहीं होती। वह सनातन है, वह सत्य की खोज में है। जब शरीर कुछ करता है और आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती, तो भीतर एक अदृश्य पीड़ा जन्म लेती है, जो मन को बेचैन, जीवन को अधूरा बना देती है। वही बेचैनी धीरे धीरे अवसाद, असंतोष और आत्मद्वंद्व बन जाती है। और तब व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं भीतर से खाली हूं। वह खालीपन आत्मा का संकेत है कि तुमने उसे शरीर के सुख में खो दिया है। पुनर्जन्म और ऊर्जा का ऋण। परमहंस योगानंद जी ने पुनर्जन्म के संदर्भ में कहा था, जो आत्माएं अधूरे बंधनों में बंध जाती हैं, वे अगले जन्मों में भी एक दूसरे को खोजती रहती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो संबंध बिना पवित्रता के बनते हैं, वे आत्मा के लिए बोझ बन जाते हैं। अगले जन्मों में वे आत्माएं फिर मिलती हैं, कभी कष्ट देने के लिए, कभी कष्ट भोगने के लिए। यह कर्म का संतुलन है। इसलिए योगानंद जी कहते थे, प्रेम को शरीर का साधन मत बनाओ, प्रेम को आत्मा की साधना बनाओ। समाज पर कर्म का प्रभाव। जब हजारों युवक युवतियां यही ऊर्जा पतन में बहा देते हैं, तो वह केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक कर्म बन जाता है। फिर समाज में अशांति बढ़ती है, परिवार टूटते हैं और आने वाली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाती हैं। योगानंद जी ने कहा था, यदि समाज अपनी युवा शक्ति की पवित्रता खो देता है, तो वह आध्यात्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। बहुत सुंदर। अब हम प्रवेश करते हैं इस महाग्रंथ के भाग 4 में, जिसका शीर्षक है भाग 4, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक क्षति। परमहंस योगानंद की दृष्टि से। रात का तीसरा पहर था। सन्नाटा गहरा हो चुका था और किसी युवती की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी, मैंने सब पा लिया, जिसे चाहा उसे पा लिया। पर भीतर कहीं एक आवाज फुसफुसाई, सच में क्या तूने पाया या सब कुछ खो दिया? यही प्रश्न आज के करोड़ों युवक युवतियों के भीतर गूंज रहा है। शरीर को तृप्ति मिली, पर आत्मा को तृष्णा। मन को क्षणिक आनंद मिला, पर हृदय में स्थायी रिक्तता। यही है उस कर्म का अगला परिणाम, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक पतन। 1. मन की दिशा और वासना की धारा। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का मन एक नदी की तरह है। उसे यदि तुम ऊपर की ओर मोड़ दो तो वह गंगा बन जाता है, और नीचे की ओर बहा दो तो वह दलदल बन जाता है। वासना मन की वह दिशा है जो आत्मा की ऊर्ध्व यात्रा को नीचे खींच लेती है। जो ऊर्जा ध्यान में ऊपर उठनी थी, वह अब निचले केंद्रों में बिखर जाती है और मन पर छा जाती है भ्रम, चिंता, अस्थिरता और अपराध बोध की छाया। आज के युवक युवतियां सोचते हैं, यह तो आधुनिक सोच है, यह तो स्वतंत्रता है। पर यह स्वतंत्रता नहीं, बंधन का आरंभ है। क्योंकि जब मन बार बार उसी अनुभव को खोजने लगता है, तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, वह वासना का दास बन जाता है। 2. भावनाओं का टूटना हृदय की सबसे बड़ी वेदना। जब कोई संबंध पवित्र नहीं होता, तो उसमें प्रेम की गहराई नहीं होती, केवल आकर्षण का आवेग होता है। आकर्षण जितनी जल्दी आता है, उतनी जल्दी चला भी जाता है, और जब वह चला जाता है तो पीछे रह जाती है विच्छेद की वेदना, अपराध बोध और अपूर्णता की चुभन। योगानंद जी कहते थे, जिस प्रेम में आत्मा नहीं, उसमें स्थायित्व नहीं। शरीर के मिलन से जो सुख मिलता है, वह मनुष्य को कुछ क्षणों में ही वृद्ध बना देता है। कितनी लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं, वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है, और जब वह संबंध टूट जाता है, तो वही लड़की महीनों तक, कभी कभी वर्षों तक उस पीड़ा से गुजरती है। वह बाहर से हंसती है, पर भीतर से बिखरी हुई होती है। वह महसूस करती है, मैंने कुछ खो दिया है जो लौटकर नहीं आएगा। हाँ, वह ऊर्जा, वह मासूमियत, वह आत्मिक शुद्धता जो एक बार चली जाए, फिर लौटने में वर्षों लगते हैं। 3.
पुरुष की आत्मा में असंतोष। पुरुष सोचता है, मैंने उसे पाया, मैं विजयी हूं। पर समय बीतने पर वही पुरुष भीतर से खोखला हो जाता है, क्योंकि आत्मा को केवल विजय नहीं, शांति चाहिए। योगानंद जी कहते थे, जो पुरुष वासना में खो जाता है वह बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर से खोखला होता है। उसकी दृष्टि में अब स्थिरता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही कर्म का शिकार बन जाता है। उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि उसने प्रेम की पवित्रता खो दी। वह जीवन भर किसी को भी अपने भीतर स्थान नहीं दे पाता, क्योंकि उसका हृदय पहले ही टुकड़ों में बांट चुका होता है। 4. आत्मा की दूरी सबसे गहरा अंधकार। जब मनुष्य का शरीर और मन दोनों ही अशांत हो जाएं, तो आत्मा मौन हो जाती है। वह बोलना बंद कर देती है और तभी व्यक्ति को लगता है अब जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, आत्मा के मौन हो जाने से बड़ा कोई शाप नहीं, क्योंकि वही आत्मा हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। जब वह दूर हो जाती है तो मनुष्य भटक जाता है, कभी नई चाहों में, कभी नए संबंधों में, पर कहीं भी उसे तृप्ति नहीं मिलती। यही कारण है कि आज के समय में लोग हर चीज तेज चाहते हैं, तेज प्रेम, तेज सुख, तेज परिणाम, पर आत्मा की शांति धीमी, गहरी और स्थायी होती है। वह केवल पवित्रता में ही पनपती है। 5. समाज में परिणाम भावनात्मक शून्यता का युग। जब लाखों युवक युवतियां अपने मन और आत्मा की पवित्रता खो देते हैं, तो समाज का सामूहिक चेतन भी गिर जाता है। फिर परिवार केवल औपचारिक रह जाते हैं, रिश्ते केवल आवश्यकता बन जाते हैं और प्रेम केवल भ्रम बनकर रह जाता है। आज यही हो रहा है। हमारा समाज तकनीकी रूप से आगे बढ़ा है, पर आत्मा की दृष्टि से गिरा है। हमारे भीतर भावनाएं हैं पर संवेदना नहीं। हमारे पास शब्द हैं पर सत्य नहीं। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते थे, जब समाज अपनी भावनाओं को वासना में खो देता है, तब उसका पतन अनिवार्य हो जाता है। 6. समाधान की झलक आत्मा की ओर लौटना, लेकिन अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा बनी रहती है। वह किरण है जागरूकता की। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसने कहां गलती की, वहीं से उसका उत्थान आरंभ होता है। योगानंद जी कहते थे, पाप वह नहीं जो हुआ, पाप वह है जिसे जानकर भी दोहराया जाए। अर्थात यदि तुमने अपनी भूल पहचान ली, तो वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का क्षण है। तुम फिर से आत्मा से जुड़ सकते हो। ध्यान, ब्रह्मचर्य और भक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा को पुनः ऊर्ध्वमुखी बना सकते हो।